बिहार में बीपीएससी के अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन मल्टी सेट क्वेश्चन पेपर्स को लेकर पिछले कई दिनों से बवाल कर रहे थे और अब इसमें मामला थमता हुआ दिख रहा है। बाद में ये बात सामने आई है कि ये पूरी की पूरी अफवाह कोचिंग माफिया द्वारा फैलाई गई, जबकि बीपीएससी प्रशासन ये मानता है कि इस तरह की कोई बात एडवर्टीजमेंट में जो 23 सितंबर को निकली थी उसमें कुछ बात ही नहीं थी। आखिर इस र्यूमर के पीछे कौन लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे रवि परमार जी से, जो कि बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और आईएएस अफसर रहे हैं, पुराने आईएएस अफसर हैं। रवि जी, ये जो कल लाठियां चली छात्रों पर, उपद्रव कर रहे थे और उनकी मांगे थी कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, फिर मल्टी सेट क्वेश्चन पेपर्स नहीं होना चाहिए, वो बोल रहे थे एक पाली में होना चाहिए एग्जामिनेशन। तो क्या आपने एडवर्टीजमेंट में ऐसा निकाला था कुछ, या ये अफवाह के बिना पर ही ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? धन्यवाद। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि नॉर्मलाइजेशन की लोग मांग कर रहे हैं, जबकि 23 सितंबर को बीपीएससी ने जो एडवर्टाइजमेंट इशू किया था उसमें कहीं पर भी ये एग्ज़ाम का रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के आधार पर दिया जाएगा ऐसी बात नहीं कही गई थी। 23 सितंबर के बाद भी ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने का टाइम बीत गया है। इस दौरान भी आयोग ने कभी भी इस बात की घोषणा नहीं की है कि 70वीं प्रीलिम परीक्षा नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से की जाएगी। तो ये अफवाह कहाँ से उड़ी और कौन लोगों को भड़का रहा है, वो एक बहुत बड़ी जांच का विषय है। नॉर्मलाइजेशन की बात तब उठाना उचित था जब आयोग ने कभी इस एग्ज़ाम के बारे में नॉर्मलाइजेशन करने की बात कही होती। जब आयोग ने किसी चीज़ को कहा ही नहीं है तो उसको उठाना गलत है। मेरे हिसाब से तो नॉर्मलाइजेशन तभी होगा जब कई सिटिंग में एग्जाम्स होंगे, राइट? आप एकदम सही बोल रहे हैं। हमने जो 23 सितंबर को एग्ज़ाम एडवर्टाइजमेंट की थी उसमें, और बाद में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट दी है उसमें 1-2 दिन पहले दी, उसमें स्पष्ट कर दिया है कि एग्ज़ाम 13 दिसंबर को सिर्फ एक पाली में होगी। जब एक दिन एक पाली में एग्ज़ाम हो रही है तब नॉर्मलाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये मांग करना अब कि एग्ज़ाम एक दिन और एक पाली हो, वो भी गलत है, क्योंकि एग्ज़ाम एनीवे एक दिन और एक पाली में ही हो रही है। तो ये तो पहले से डिक्लेयर्ड था। तो जब एग्जाम एक दिन एक पाली में हो रही है और मैं आपके नोटिफिकेशन से स्पष्ट देख पा रहा हूं, तब तो इसमें मल्टी सेट क्वेश्चंस का भी सवाल नहीं उठता है, क्योंकि बीपीएससी तो इतनी बड़ी भूल तो करेगा नहीं कि एक पाली में एग्जाम है तो मल्टी सेट क्वेश्चंस आप देंगे, तब तो बच्चों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह जाएगा। वो तो यही आरोप लगा रहे थे। कल मैं कुछ शिक्षकों से भी मिला जो कथाकथित जिन्हें कोचिंग माफिया कहा जा सकता है, वो लोग भी देखे बंडी वंडी पहन के छात्रों के बीच में उपद्रव मचा रहे थे, कह रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन है, मल्टी सेट क्वेश्चंस हैं, 2 पाली में एग्जाम हो रहा है और इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो इसका मतलब पूरा का पूरा अफवाह था। नहीं, देखिए, मल्टी सेट क्वेश्चन जो है ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं और आज से नहीं है, बहुत दिन से यूज़ कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब मार्च महीने में वो पेपर लीक की घटना हुई थी, उसके बाद आयोग ने कुछ बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए और पूरी परीक्षा व्यवस्था को बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है। 26 जून के बाद जितनी एग्ज़ाम हुई है वो सभी एग्ज़ाम हमने मल्टी सेट क्वेश्चन पेपर से ली है। मल्टी सेट क्वेश्चन पेपर का मतलब ये होता है कि किसी एग्ज़ाम के लिए हम 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन सेट छपाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के दिन कौन वाला सेट यूज़ होगा वो डिसीज़न हम एग्ज़ाम के 3 घंटा पहले लेते हैं और वो लॉटरी से लेते हैं। सभी सवाल सामान्य रहते हैं, सब समान, सब सवाल सब कैंडिडेट के लिए इक्वल होते हैं। अब इसका अच्छा परिणाम ये है कि जो पेपर फोड़ने वाले लोग थे उनको अब मौका नहीं है पेपर फोड़ने का। तो 3 घंटा पहले जब डिसीजन होगा, फोड़ना मतलब पेपर लीक करना, वो करने का आपको उनको ना तो मोटिवेशन है ना स्कोप है। इसलिए क्योंकि अब जब 3 घंटा पहले डिसीजन होगा
तब तक बच्चे एग्जाम सेंटर में एंटर हो गए होंगे। ये बताइए सर, अब आपने सारा तकनीकी बात बता दिया, तो अब ये बताइए कि ये अफवाह फैली कहाँ से और इतना आंदोलन उग्र हो गया, इसमें कोचिंग माफिया आ गया। मैं देख रहा था कि पटना पुलिस ने आज एक खान ग्लोबल स्टडीज़ का जो ट्विटर हैंडल है उस पर FIR भी दर्ज किया है, और ये लोग कल धरना प्रदर्शन करने भी गए थे गर्दनी बाग। कोई गुरु रहमान करके भी हैं और मिस्टर खान है कोई, वो भी गए थे। ना देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं ना कि लोगों में नॉर्मलाइजेशन की बात कहाँ से पहुंची या डेट एक्सटेंड करने की बात कहाँ पहुंची, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट हमारी 23 सितंबर को हुई थी। 23 सितंबर से लोगों ने फॉर्म भरना शुरू किया था और उसकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर थी। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम दिया था शुरू में, लेकिन उस वक्त दशहरा वगैरह की छुट्टी को देखते हुए छात्रों ने मांग की कि यह डेट एक्सटेंड होनी चाहिए। आयोग ने उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए वो डेट को 15 दिन एक्सटेंड कर दिया और नई डेट हमने दी 4 नवंबर 2024 की, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। इसके दौरान हम लोग को करीब 5 लाख एप्लीकेशन फॉर्म मिल गए हैं। पर्याप्त संख्या में लोगों ने अप्लाई कर दिया। लास्ट 4 दिन में, मतलब 1 नवंबर से लेकर 4 नवंबर के बीच में करीब 1,40,000 लोगों ने फॉर्म भरे हैं। तो ये कहना भी गलत होगा कि सर्वर डाउन था इसलिए लोग नहीं भर पाए हैं। लोगों ने फॉर्म अपने भरे हैं, जिसको भरना था वो भर दिए थे, पैसा भी पे कर दिया था लोगों ने। कुछ राजनीतिक पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि फॉर्म नहीं भर पाया, डेट बढ़ना चाहिए, बच्चे लाठी खा रहे हैं। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ऑलरेडी आयोग ने 15 दिन का डेट एक्सटेंड किया था और डेट एक्सटेंड करने के बाद करीब 1.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, जैसे मैंने आपको बताया। बाद डेट एक्सटेंड होगा? तो इसके बाद अब तो एग्जाम सामने दिख रही है। अब जब 4 नवंबर की लास्ट डेट थी, अगर किसी को ऑब्जेक्शन करना था तो 5 नवंबर 6 नवंबर उसके आसपास लोग मांग कर सकते थे, लेकिन उस वक्त किसी ने मांग नहीं किया था। आज उस बात को 1 महीना से ज़्यादा बीत गया और अगले शुक्रवार को एग्जाम है, तो वैसी स्थिति में डेट एक्सटेंड करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। क्या आप लोग कोई ये जो कोचिंग माफिया जो हैं लोग, उन पर कोई कार्रवाई करने की अपेक्षा रखते हैं पटना पुलिस के द्वारा? क्योंकि इन लोगों ने आपके व्यवस्था में व्यवधान डाला और BPSC जैसे संस्थान पर, जहां पर आप बैठे हुए हैं, उसके पूरे बिहार में उसको शर्मसार करने की कोशिश की। एकदम सही बोल रहे हैं आप। पूरी व्यवस्था को एक षड्यंत्र के रूप में लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की है। BPSC से विश्वास हटाने की कोशिश की है। जब BPSC ने कभी नॉर्मलाइजेशन की बात कही नहीं थी तो इसकी मांग उठाना गलत है। कुछ अखबारों में मैंने ये देखा है कि यूपी में भी नॉर्मलाइजेशन की मांग उठी थी और वहाँ पर बाद में नॉर्मलाइजेशन को हटाना पड़ा उनको। तो यूपी में ये इसलिए हुआ था कि यूपी PSC ने अपनी एग्ज़ाम नॉर्मलाइजेशन से करने के लिए पहले घोषणा की थी, जिसके अगेंस्ट में आंदोलन हुआ और बाद में यूपी में अकॉर्डिंगली नॉर्मलाइजेशन को ड्रॉप किया। आपने अभी पटना पुलिस के SSP से बात किया, उन्होंने क्या कहा आपको अभी खान ग्लोबल स्टडीज पर जो ट्विटर हैंडल पे FIR? ये देखिए, पूरे घटना चक्र को देखने से ये बात तो स्पष्ट है कि कुछ असामाजिक तत्व या कुछ हितधारक ऐसे हैं जो ये मामले को दूर दे के अपने राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। हो सकता है उसमें संचालक भी शामिल हो सकता है उसमें और पॉलिटिकल पार्टी लोग भी शामिल हो, लेकिन ऐसा करने से आयोग की प्रतिष्ठा पर, आयोग की विश्वसनीयता पर असर पड़ सकती है। आयोग की विश्वसनीयता बिहार के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। अगर बच्चों को आयोग पर विश्वास नहीं होगा तो आयोग परीक्षा कराने में सक्षम नहीं रहेगा। कोचिंग माफिया पर क्या कार्रवाई करेगी आयोग या पटना पुलिस, क्या करना? हमने ऑलरेडी जिला प्रशासन के साथ इस बात को कही है कि इस अफवाहों को फैलाने में जिसका भी हाथ है उनके विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन के बाद कड़ी कार्रवाई करें। खान सर जो चले गए थे कल गर्दनी बाग, वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी क्या जरूरत थी वहां धरना प्रदर्शन में शामिल होने की? देखिए, किसी हितधारक को जो परीक्षा नहीं देता है उसको विरोध करने का अधिकार नहीं है। अगर छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो छात्रों को भी पहले वस्तुस्थिति से अवगत होना चाहिए। अगर ये दोनों मुद्दे पहले से एड्रेस थे कि एक दिन एक पाली में एग्जाम हो और नॉर्मलाइजेशन ना हो, ये दोनों चीजें आयोग ने कभी नहीं कही थी,
तो वैसी स्थिति में कोई आधार नहीं बनता था। तो ना तो छात्र ना कोई संचालक, चाहे किसी भी बड़े कोचिंग संस्थान के हो, उनको आंदोलन नहीं करना चाहिए था। वो अफवाह फैला रहे थे बेसिकली। तो ये जो आपने एडवर्टीजमेंट का ये नोटिफिकेशन कल निकाला, प्रेस रिलीज, एडवर्टीजमेंट तो आपका 23 सितंबर का है, तो ये जो मिस्टर खान हैं ये क्रेडिट ले रहे हैं, चाहे और कोचिंग संचालक क्रेडिट ले रहे हैं कि बच्चों का हमने साथ दिया तो बीपीएससी को बैकफुट पे आना पड़ा? नहीं, देखिए, आप एडवर्टाइजमेंट जो आयोग का है वो देखने से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आयोग ने कोई नई बात नहीं कही है। 23 सितंबर की जो एडवर्टाइजमेंट, क्रेडिट ले रहे हैं कि उन्होंने आपको बैकफुट पे ला दिया, आप एकदम, अब वो फ्रंट फुट में है, आप बैकफुट में है, उनकी जीत हो गई। वो क्रेडिट ले रहे हैं बच्चों को। बच्चे तो आप जानते हैं कि सेंसिटिव माइंड होता है, उनको भड़काने की कोशिश। नहीं, बच्चे भी ये जानते हैं कि आयोग ने जो अपना क्लियर, ये पक्ष आयोग ने क्यों क्लियर किया, छात्रों के हित में ही आयोग ने पक्ष क्लियर किया है। 23 सितंबर के बाद नॉर्मलाइजेशन के बारे में या एक से अधिक पाली में एग्जाम कराने के बारे में आयोग ने कभी नहीं कहा है। बीपीएससी के अध्यक्ष के नाते, एक आईएएस ऑफिसर होने के नाते, चूंकि आप भी इस एग्जाम को पास किए हैं, बच्चे भी वही एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो आप उनको, बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ऐसे कोचिंग संचालकों से बच के रहें? मैं क्लियर संदेश देना चाहूँगा कि ऐसी किसी अफवाह पर ध्यान ना दें। आयोग पूरी तरह प्रतिबद्ध है स्वच्छ रूप से एग्जाम कराने के लिए, और आयोग हर कोशिश करेगा, इंश्योर करेगा कि परीक्षा कदाचार मुक्त हो। अगर कोई ऐसी अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ प्रशासन को कड़ी कार्रवाई के लिए आयोग अनुरोध करेगा। तो आप क्या करने जा रहे हैं अभी एसएसपी से जो बात हुई है? हाँ, हम लोग इस संबंध में आयोग प्रशासन को लिखेंगे कि जो लोग भी अफवाह फैलाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और कुछ नाम चिन्हित किया है आपने? नाम आई थिंक इन्वेस्टिगेशन में प्रशासन चिन्हित कर पाएगा। तो ये थे बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार। ये साफ कह रहे हैं कि जो भी भ्रामक स्थिति पैदा करेगा, जो अफवाह फैलाएगा, और ऐसे कोचिंग संचालकों की सूची बनाई जा रही है पटना पुलिस के साथ मिलकर, और उन पर कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट अनुपम के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।